नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अखिल स्वागत करता हूं आप सबके अपने परिवार एग्जाम क्लासेस में। आज फिर बेटा एक नया प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं आप सभी के लिए, तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके कल कुछ क्वेश्चन रह गए थे, ठीक है, तो उनको पहले करवाते हैं, उसके बाद आज के जो नए क्वेश्चन हैं उनको लेते हैं। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए और कमेंट कर दीजिए प्रेजेंट के लिए कि भाई आप लोग सभी आ चुके हैं, जितने भी लोग हैं। सोनू जी, क्या आज पॉलिटी क्लास नहीं होगी? बिल्कुल हो रही है क्लास पॉलिटी की, ऐसा नहीं है आपकी क्लास ना हो। जब मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि पर डे आपकी क्लास होगी पॉलिटी की, तो पर डे आपकी क्लास होगी ही होगी। ठीक है बेटा, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका है? सर्वोच्च न्यायपालिका वाला पहला क्वेश्चन है, बताइए भाई, कमेंट करिए। बताइए भाई, कमेंट करके बताइए भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका कौन सी है, बताइए फटाफट से कमेंट करिए। क्या हुआ, आज मैं टाइम पर हूं तो बच्चे गायब हो गए क्या? थर्ड का डी। बेटा क्वेश्चन नंबर से कोई दिक्कत नहीं है, बस आप केवल आंसर पर फोकस कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तो चेंज भी होता रहता है। आप ये देखिए क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ठीक है। प्राची, बिल्कुल बिल्कुल, जिसका डी आया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये देखिए क्वेश्चन देखिए और उसके बाद में इसका आंसर कीजिए फटाफट से। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रपति का पद, मेरे हिसाब से शायद ये वाला क्वेश्चन आपका कल हो चुका है शायद। चलिए कोई नहीं, फिर भी आंसर कर दीजिए। ये वाला अगर हो भी गया है तो आप आंसर कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ये मुझे लगता है शायद कल वाला ही प्रैक्टिस सेट लग गया, एक बार रिवीजन ही कर लो थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन की, उसके बाद में आगे चलते हैं, ठीक है। इसमें जो है नाम मात्र का कार्यपालक होता है, ठीक है। अब जरा मैं क्वेश्चन आपको कुछ चेंज करके देता हूं, वो देखिए। जो आपके आज के प्रैक्टिस सेट के लिए थे वो आपके क्वेश्चन यहां से शुरू होते हैं, ठीक है जी। ये रहा आपका क्वेश्चन आज का, देखिए आज का आपका क्वेश्चन ये रहा। बताइए भाई, आज का आपका क्वेश्चन ये रहा। प्राची जी, हो गया, वो तो हो गया जी, मॉन्स्टर अवतार, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन पे आइए, क्या कह रहा है? भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त एक पार्टी जो 4 बार लोकसभा सीटें जीतने के अलावा लोकसभा अथवा 4 या उससे अधिक राज्यों में विधानसभा के आम चुनाव में कुल वोटों के कम से कम कितने प्रतिशत हासिल करती है, उसे राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है। राष्ट्रीय पार्टी के लिए आपका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? कमेंट करके बताइए फटाफट से। ये लीजिए, मैं साइड हट गया, कमेंट करके बताइए फटाफट से, फटाफट से कमेंट करके बताइए, जल्दी 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 से कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए फटाफट से, जल्दी से कमेंट कीजिए बच्चों। 5 का बी सोनू कुमारी जी, और कोई सोनू कुमारी जी के अलावा? चलिए सोनू जी, आपका ये आंसर तो सही है बेटा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला आपका जो प्रैक्टिस सेट है ये कल वाला ही लग गया है, तो मैं अभी से आज वाला प्रैक्टिस सेट जो आपका है इसे चेंज करवा देता हूं। 1 सेकंड का आप मुझे टाइम दीजिए।
आ जाइए बेटा, आ जा, एक एक मिनट रुक। चलिए बेटा, ये रहा आपका प्रैक्टिस सेट आज वाला, ठीक है। वो तो कल वाला था, उसके कुछ क्वेश्चन थे जो दोबारा रिपीट हो गए थे। ये आपका आज का प्रैक्टिस सेट है, और आज के प्रैक्टिस सेट का आज से सेशन अभी से इस टाइम से शुरू हो रहा है, क्योंकि पहला क्वेश्चन स्टार्ट है। तो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राज्य विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बताइए भाई। दीपक सर भी हैं बेटा। दीपक सर का टाइम पूरा हो गया क्लास का, तो वो अभी थोड़ी देर यहाँ बैठे थे, जा रहे हैं वो भी, ठीक है जी। बताइए इसका क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट से। मॉन्स्टर जी डी, और बाकी सभी बच्चे बताइए इसका आंसर। सभी कमेंट करके फटाफट से बताइए इसका आंसर, फटाफट से कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी सभी के कमेंट आने चाहिए। तनु कुमारी ए, देख लो बेटा, एक बार को देख लो अच्छे से, पहले एक बार देख लो क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर करो। ऐसा इतना कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। विवेक प्रताप, हाँ जी भाई, आपने तो अपना आंसर डिलीट ही कर दिया। चलिए कोई नहीं, 25 वर्ष जो है आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए राज्य विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार बनने के लिए, ठीक है। सोनू कुमारी जी, आपका भी आंसर आ गया। फटाफट से कमेंट किया करो बेटा, जैसे क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आए तुरंत के तुरंत इसे पढ़ने के बाद और कमेंट करना शुरू कर दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। ये रहा अगला क्वेश्चन आपका, और सेशन को शेयर कर दो फटाफट से, सेशन को शेयर कर दो, और अगर अच्छा लगे लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारा, ठीक है। सर 30 किसके लिए होता है? बेटा ये समझ में नहीं यार, आप क्या कहना चाह रहे हैं, 30 किसके लिए होता है? जरा आप थोड़ा सही से बताइए सोनू कुमारी। विधान परिषद के लिए, अच्छा जी, अच्छा ये एज पूछ रहे हैं। तो मॉन्स्टर जी आप जरा थोड़ा सा डिटेल में लिख के बताइएगा उसमें क्या पूछना चाह रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है? बताइए भाई। सेकंड का ए, आर्टिकल 22। सोनू कुमारी जी का सबसे पहले आंसर आया है, बाकी सभी भी जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर बताइए अपने अपने, जल्दी जल्दी आंसर बताइए बेटा। बहुत प्यारा प्रैक्टिस सेट है ये आपका, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर आ चुके हैं, चाहे यूपी एसआई के हो, यूपी कांस्टेबल के हो, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई किसी के लिए भी सही, जीडी पुलिस के लिए, सभी के लिए आपके जो पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, वो सभी मैं आप सबके सामने लेके आता हूं डेली। प्रैक्टिस सेट आपका डेली ये होता है, तो आप लोगों को इसमें मेरे साथ प्रैक्टिस अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप यहां प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा अपने एग्जाम में, ठीक है जी। सोनू कुमारी के अलावा किसी और का आंसर नहीं आ रहा क्या? लो मैं साइड भी आ गया, एक बार आप देख लो क्वेश्चन को, देखो और उसका आंसर करो। क्या कह रहा है क्वेश्चन में भाई, कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो आपको गिरफ्तारी के लिए आपको सुरक्षा प्रदान करता है? बताइए भाई, कौन सा आर्टिकल है जो आपको सुरक्षा प्रदान करता है गिरफ्तारी के लिए? बताइए भाई। सेकंड का ए, सेकंड का ए, प्राची जी 22, बिल्कुल बिल्कुल भाई, जिसका सेकंड का ए आया है उसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। गिने चुने 3-4 बच्चे ही हैं जो आंसर कर रहे हैं, बाकी सभी कहां हैं भाई? फटाफट से आइए आंसर कीजिए,
क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आप सभी के लिए हैं, आप सभी के एग्जाम के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी एक के लिए या दो चार के लिए नहीं है। तो फटाफट से आ जाइए सभी लोग और कमेंट कीजिए, जैसे जैसे क्वेश्चन आते जा रहे हैं कमेंट करके आंसर कीजिए अपना। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन ये लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को धन और उत्पादन के साधनों को जमा करने से रोकने का निर्देश देता है? बताइए भाई, फटाफट से कमेंट करके बताइए। आर्टिकल 43, आर्टिकल 49, आर्टिकल 39, आर्टिकल 53। बताइए भाई, कमेंट करके आंसर बताइए फटाफट से, जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बताइए कमेंट करके। मुझे लगता है आप लोगों का नेट शायद स्लो चल रहा है, क्योंकि आप लोगों के नेट के हिसाब से आप लोगों के कमेंट बहुत लेट आ रहे हैं। ऐसा कैसे हो रहा है बेटा, फटाफट से देखो, बताइए। सी भाई, एक ही लोग का आया अभी तक आंसर, बाकी सभी लोग कहाँ रह गए? बाकी सभी लोग कहाँ रह गए बताइए फटाफट से, बाकी सभी लोग कहाँ हैं? सोनू जी थर्ड का ए। सोनू जी आपका ये आंसर गलत है, थर्ड का ए नहीं है, थर्ड का सी है। ठीक है जी, आप एक बार करेक्शन कर लीजिए अपने आंसर में, एक बार दोबारा से देख लीजिएगा। मॉन्स्टर अवतार जी आपका बिल्कुल सही आंसर है, और बाकी किसी का भी कोई आंसर नहीं आया है। या तो आपका नेट स्लो चल रहा है, या फिर मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को शायद प्रैक्टिस करने में इतना इंटरेस्ट नहीं रहता। प्राची जी थर्ड का सी बिल्कुल सही है। तनु जी आपका गलत है, मैंने बताया ना, जिसका भी ऑप्शन ए आ रहा है उसका आंसर गलत है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर निम्नलिखित में से किस संविधान से ली गई विशेषता है? बताइए। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, सर ये क्या है बेटा, किस बारे में आप बात कर रहे हैं? मुझे आप समझ में नहीं आया क्या बता रहे हैं आप। इस वाले क्वेश्चन को देखिए फटाफट से, पहले इसका आंसर कीजिए। प्रैक्टिस सेशन में बेटा मैं आपको ज्यादा डिटेल में चीजें नहीं बता सकता, रीजन है क्योंकि ये थोड़े से टाइम की क्लास होती है, इसमें सिर्फ सर इसमें क्या बताया है सर प्लीज टेल मी, 43 में क्या बताया है इसके बारे में भी बताएंगे, आप परेशान मत होइए, पहले आप इसका आंसर कीजिए। देखिए सोनू जी आपकी क्वेरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि जितने भी आर्टिकल हैं इन सबके अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो बेटा मैं यहाँ प्रैक्टिस सेट नहीं करवा पाऊंगा, आप बात समझिए मेरी। ठीक है, मैं इसकी अलग से क्लास लूंगा, उसमें आप पढ़िए आराम से। जब मैं इसकी कंसेप्ट वाली क्लास लूंगा आपको एक एक आर्टिकल डिटेल में बताऊंगा। अभी इतना समय नहीं है कि मैं आपको ज्यादा डिटेल में चीजें बताऊं, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी चाहिए फिलहाल में, क्योंकि रिसेंटली एग्जाम आने वाले हैं, उन बच्चों के लिए भी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बताइए फेडरेशन वाला सोनू जी फोर्थ का सी, और कोई, और कोई भी पर्सन सोनू जी के अलावा और कौन कौन है? प्राची जी आपका थर्ड का ही आ रहा, अभी तक फोर्थ का नहीं आया। बाकी सभी बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं क्या? वो भाई आंसर क्यों नहीं कर रहे हो, फटाफट से आंसर करो। थर्ड फोर्थ का आपका सी रहेगा, कनाडा के संविधान से हमने इसको लिया है, फेडरेशन स्ट्रॉन्ग विद सेंटर, यही है ना? हाँ, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया उसमें। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये अवधारणा हमने कहां से ली? कनाडा के संविधान से। फोर्थ का सी तनु कुमार जी, चलो बढ़िया है बेटा, बढ़िया है। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है आपका।
क्वेश्चन को देखिए और अच्छे से आंसर कीजिए, अच्छे से पढ़ने के बाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है? बताइए भाई। देखो, अगर किसी ने इतने टाइम में मेरी क्लास को अच्छे से देखा है तो वो इन आर्टिकल को देखते ही पहचान जाएगा कि सबसे पहली बात हेलो 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 हेलो। हाँ जी बेटा, वो थोड़ा नेट इश्यू था इसलिए क्लास आपकी ब्रेक हो गई थी। हाँ, नेट इश्यू था इसीलिए आपकी क्लास थोड़ा सा ब्रेक हो गई थी। दोबारा से आ जाइए, देख लीजिए जरा, ठीक है। हम आपने 5वें नंबर के क्वेश्चन पे चल रहे थे जिसमें मैं आपको ये बता रहा था कि आपने पुरानी जो भी क्लासेस देखी है मेरी, आपने पुरानी जो भी मेरी क्लासेस देखी हैं उनमें मैंने आपको बताया है कि 12 से 35 तक आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ठीक है। तो आपको पता है 40वां तो अनुच्छेद इसमें नहीं होगा, इसके अलावा 10वां अनुच्छेद आपका नहीं होता, 10वां अनुच्छेद फंडामेंटल राइट से रिलेटेड नहीं होता। इसके बाद बचते हैं ये दोनों, बचते हैं ये दोनों। अब आप एक बात बताइए मुझे, जो आपके धार्मिक अल्पसंख्यकों की बात की जाती है, अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों के बारे में, ठीक है। हम सर अब ठीक है, बिल्कुल सोनू कुमारी जी, थोड़ा नेट प्रॉब्लम थी और कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अनुच्छेद 30, सभी आंसर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो थोड़ा सा नेट इश्यू था, ठीक है। अनुच्छेद 30 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 30 आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये देखिए, ठीक है, फटाफट से करिए, फटाफट से। हो जाता है बेटा, कभी कभी नेट इश्यू हो जाता है, ठीक है, कभी कभी नेट इश्यू हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? बताइए फटाफट से। भुवनेश कुमार, राधे राधे भुवनेश कुमार, फटाफट से आ जाइए, फटाफट से कमेंट कीजिए, बताइए भाई, फटाफट से कमेंट करके बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, बताइए।
बताइए फटाफट से। 66। और कोई फटाफट से बताइए, जल्दी कमेंट कीजिए। प्राची जी 6 का डी। भुवनेश कुमार 6 का डी। प्राची जी बिल्कुल सही है आपका। सोनू जी आपका आंसर नहीं आया। बाकी बच्चे सभी कहाँ गए? सभी गायब हो गए क्या? भुवनेश जी ठीक है ठीक है, 6 का डी। मनु जी 6 का डी, ठीक है। जिसका डी आंसर आया है उसका करेक्ट है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये देखिए। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? बताइए, कमेंट करके फटाफट से बताइए। 6 का सी। सोनू जी आपका गलत है, 6 का डी है। 6 का डी है, सी नहीं है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन आपका ये रहा। 7वें क्वेश्चन में बताइए भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? बताइए। हाँ जी ठीक है सोनू जी, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है कभी कभार। आप इसको बताइए। चलिए फटाफट से बताइए भुवनेश कुमार जी। 7th का सी। 7th का सी, बिल्कुल बिल्कुल। प्राची जी आपका भी आ गया। बाकी सभी लोग फटाफट से, बिल्कुल बिल्कुल 7th का सी। वो क्या पूछ रहा है? कितनी अनुसूचियां हैं? अभी फिलहाल में 12 हैं। और मूल संविधान में कितनी थी? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? बताइए कमेंट करके, फटाफट से कमेंट करके बताइए। कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं अगर टाइपिंग मिस्टेक है। आप ये बताइए मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में मतलब जब संविधान लागू हुआ था उस समय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? आप ये कमेंट करके बताइए फटाफट से। 7th का सी, हाँ ठीक है सोनू जी। 8, बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी सभी लोग फटाफट से आंसर कीजिए। मैंने आपसे पूछा है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? फटाफट से कमेंट करके बताइए मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? भाई फटाफट से कमेंट करिए, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? देखते हैं कितने लोगों को याद है। अभी तक जितनी क्लासेस हुई 8 अनुसूचियां, ठीक है सोनू जी आपका ठीक है। बाकी सभी लोग फटाफट से आंसर कीजिए, क्योंकि इससे पहले भी मैंने आपको बताया है कि जिस समय आपका संविधान लागू हुआ था तब उसमें 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। और संविधान संशोधन करने के बाद आज के फिलहाल के टाइम में आपकी 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने के लिए अधिकृत करता है? बताइए भाई, कमेंट करके फटाफट से बताइए। हाँ सोनू जी आप सभी के कमेंट मुझे थोड़ा लेट शो हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जा रहा है, उसी के बाद काफी देर बाद तब आप लोगों के कमेंट शो होते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन है 8वां। और बताइए इसमें क्या कह रहा है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने के लिए अधिकृत करता है? भुवनेश जी 8 का बी, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी सभी लोग कमेंट कीजिए फटाफट से, फटाफट से कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बेटा। मनु जी 8th का बी, बी बी। सोनू कुमारी जी बी, ठीक है बेटा, जिसका बी आया है उसका आंसर सही है, ठीक है, जिसका भी बी आया है सही है। चलिए जी अगला देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? ये देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत के क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से
राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा, यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में घोषित किया गया है? ये बेटा क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि यहां पर अनुच्छेद पूछा है और यहां पर सीटें दे रखी हैं। ये टाइपिंग मास्टर भी तो ऐसी ही गलती कर जाते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, ये वाला देखिए, कोई बात नहीं। भुवनेश कुमार जी ज्यादा मजे ले रहे हो, एग्जाम दो, एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, मजे बाद में ले लेना। क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के तहत भारत की संसद में राज्यसभा, लोकसभा और क्या शामिल है? संसद में और क्या शामिल है? कोई बात नहीं बेटा, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, अब वो भी इंसान ही है बेचारा टाइपिंग करने वाला, उससे मिस्टेक हो जाती है। आप लोगों से मोबाइल से हो सकती है तो क्या उनसे सिस्टम पे नहीं हो सकती? हो जाती है, कोई बात नहीं, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। मैंने आपको कल भी बताया था, इससे पहले भी बताया था, ठीक है, कल भी बताया था, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था। संसद हमारे यहाँ 3 चीजों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। तो जिस जिसका अगर राष्ट्रपति आंसर आया है, ऑप्शन ए जिस जिसका आया है उसका करेक्ट है। इसके अलावा अगर कोई और ऑप्शन आया है तो वो गलत है, ठीक है जी। आपस में बात करने की जगह आप लोग अगर जरा क्वेश्चन पे ध्यान देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। बात बाकी आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा, क्योंकि एग्जाम में बातें बनाने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, ये ध्यान रखना। एग्जाम में बातें करने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है और विदेशियों के लिए नहीं है? बताइए भाई, कौन सा फंडामेंटल राइट्स है जो भारत के लिए तो है, भारत के जो नागरिक हैं उनके लिए तो है, लेकिन किसी फॉरेनर के लिए नहीं है, किसी भी विदेशी के लिए नहीं है? बताइए, फटाफट से कमेंट करिए। फटाफट से कमेंट करिए। सोनू कुमारी जी आपने आंसर किया था 11वें का ए, 11वें का ए। भाई किस किस का 11वें का ए आया? भुवनेश कुमार जी सी, अच्छा जी। और मन्नू जी आपका 11वें का ए, बाकी सभी का 11। सोनू जी आपका भी सी आया है। जिस जिसका बेटा सी है उसका आंसर सही है। सार्वजनिक रोजगार के मामले में, सार्वजनिक रोजगार के मामले में हम ये राइट्स केवल अपने यहाँ के नागरिक को देते हैं, बाकी जो सभी राइट्स हैं वो हमारे लिए भी उतने ही हैं जितने किसी फॉरेनर के लिए होंगे हमारे देश की तरफ से, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन रोजगार की अगर बात करेंगे तो वो सार्वजनिक जो रोजगार है उसमें सिर्फ हमारे यहाँ के, आपने फॉर्म भी भरा होगा ना, उसमें नेशनलिटी के लिए भरा जाता है ना, इंडियन, आपने सभी ने फॉर्म भरे होंगे, उसमें एक कॉलम आता है नेशनलिटी के लिए, उसमें एक कॉलम आता है जो नेशनलिटी के लिए, उसमें आप इंडियन फिल करते हैं ना, वही चीज मैं यहां बता रहा हूं आपको। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता, इसके बारे में जो भी बात की जाएगी वो सिर्फ इंडिया के परिप्रेक्ष्य में की जाएगी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, देखिए चलिए जी, अगला क्वेश्चन ये रहा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? हु कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट फाइनेंस कमीशन विच रिव्यूज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत इन स्टेट। ठीक है, फाइनेंस कमीशन जो स्टेट का है उसे कौन स्टेब्लिश करता है, मतलब इसकी पोजीशन के लिए
जो फाइनेंस की पोजीशन है, फाइनेंस कमीशन की स्टेट वाली, उसके बारे में पूछ रहा है कौन उसके लिए जिम्मेदार होता है या कौन उसको देखता है। ठीक है, बताइए। पहला आपका है राज्य निर्वाचन आयुक्त, दूसरा है राज्य के राज्यपाल, तीसरा है राज्य के मुख्यमंत्री, चौथा है भारत के राष्ट्रपति। स्टेट फाइनेंस कमीशन राज्य के वित्त आयोग का गठन कौन करता है? जो किसी राज्य में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। ठीक है जी, बताइए। आंसर कीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया? ऐसा तो नहीं है क्वेश्चन इंग्लिश में है तो समझ में ना आ रहा हो। पहले तो आप ये बताइए, जिसका ए आ रहा है, ठीक है, आप लोग आंसर कीजिए, बाद बाकी तो फिर मैं बताता हूं। पहले मुझे ये बताइए, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं है इंग्लिश में है इसलिए समझ में ना आ रहा हो, ये भी उनकी मिस्टेक ही है, उसको मैं देख रहा हूं सारी चीजें। ठीक है, आप लोग बताइए। 12 का ए, क्योंकि जिसने ए आंसर किया है, मुझे लगता है शायद क्वेश्चन सही से पढ़ा नहीं है या समझ में नहीं आया है, क्योंकि भारत के जो आपके स्टेट के, प्रदेश के जो राज्यपाल होते हैं वो इसको कंसीडर करते हैं, इसके जो राज्यपाल होते हैं वो कंसीडर करते हैं। तो सभी लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए, जिसका भी आंसर ए आया है, थोड़ा आया है उसी हिसाब से दे दिया, कोई बात नहीं। मैंने आपको हिंदी में भी इसके बारे में बताया है। हिंदी में आपका ये क्वेश्चन कहता है, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? जो किसी राज्य में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। ठीक है, राज्य की पंचायतों की वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि वित्तीय स्थिति किसकी? पंचायत की। और ये रिव्यू यानी कि समीक्षा करना, समीक्षा कौन करता है? ठीक है, और स्टेट फाइनेंस कमीशन है राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग। अब ठीक है, अब क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है ना। राज्य वित्त आयोग जो है, कौन ऐसा है जो राज्य वित्त आयोग की जो आपका फाइनेंस पोजीशन है समीक्षा करता है, पंचायत की जो आपकी फाइनेंस पोजीशन है इसकी समीक्षा करता है, उसका रिव्यू करता है, वो आपके राज्य का राज्यपाल होता है। ठीक है जी, राज्य का राज्यपाल। अगला क्वेश्चन ये रहा, कुछ गिने चुने बच्चों के ही केवल आंसर आ रहे हैं, बाकी सभी लोगों के आंसर नहीं आ रहे हैं। पता नहीं किस काम में बिजी हैं आप लोग। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए यहाँ पर जुड़कर। ठीक है, और सेशन को शेयर करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। भारतीय संविधान के तहत भारत की संसद में राज्यसभा, लोकसभा, वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। क्या किया आज इन्होंने टाइपिंग में? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन चेंज होके आ गया, ये बहुत अच्छी बात है, ये आपके लिए भी हमारे लिए भी। ठीक है, लगता है आज ही ज़्यादा जल्दी में थे, इन्होंने काफ़ी मिस्टेक कर दी है आज। ठीक है, चलिए जी, सोनू कुमारी जी, अरे वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, आ गया बार बार, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में राज्यों के नाम और उनकी क्षेत्रीय सीमाओं का उल्लेख किया गया है? बताइए भाई, बताइए किस सूची में, कौन सी शेड्यूल ऐसी है जिसमें बताया गया है? बताइए। 14 का ए। प्राची जी अभी भी आप 13 का दे रही हैं आंसर, आप 14 का आंसर दीजिए। ठीक है, भुवनेश 14 का ए। ठीक है, आप लोगों का मनु जी 14 का ए, बिल्कुल बिल्कुल। पहली यही अनुसूची हमें बताती है राज्य का नाम
और उसके क्षेत्रीय सीमा के बारे में। ठीक है, पहला पार्ट भी हमारा इसी से रिलेटेड है, ये ध्यान रखिए। पहली जो आपकी अनुसूची है, पहली अनुसूची ये भी इसी से रिलेटेड है, और पहला भाग भी इसी से रिलेटेड है। सभी को ये तो पता होगा कि 22 भाग हैं संविधान में। कोई ऐसा है जिसे ये ना पता हो कि 22 भाग हैं संविधान में? ठीक है, अगर कोई ऐसा हो तो मुझे कमेंट कर दीजिए। ये भी मैं पहले बता चुका हूं आप सभी को। तो पहला भाग और पहली अनुसूची। सर आपको लेट दिख रहे हैं कमेंट? हाँ जी, ऐसा ही है, कुछ लेट दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, पहली अनुसूची और पहला भाग दोनों ही जो हैं वो आपके राज्य से रिलेटेड हैं। चलिए जी, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन क्या कहता है? पुलिस बलों के कर्मियों के मौलिक अधिकारों की प्रतिबंधित करने वाले कानून को बनाने का अधिकार किसके पास है? बताइए भाई, फटाफट से आंसर कीजिए। ये पुलिस से रिलेटेड है, यूपी पुलिस में भी पूछा जा सकता है, यूपीएसआई में तो ये पूछा गया है बहुत बार। फटाफट से बताइए। फटाफट से कमेंट कीजिए, आंसर कीजिए इसका, फटाफट से इसका आंसर कीजिए भाई। पुलिस बल जो होता है, इनके जो मौलिक अधिकार हैं, वो कौन ऐसी संस्था है जो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है, प्रतिबंधित करता है? मतलब उनके जो मौलिक अधिकार हैं, उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, 15 का सी। अच्छा जी भुवनेश जी, 15 का सी। बाकी सभी लोगों के आंसर फटाफट से आ जाने चाहिए। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए। भुवनेश जी आपका गलत है, भुवनेश जी आपका गलत है। बाकी सभी लोग, जितने भी लोग इस समय लाइव हैं, सभी लोग फटाफट से कमेंट कीजिए तुरंत। उसके बाद आंसर मैं बताता हूं। अगर भुवनेश जी का जैसा ही सभी का आंसर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर तो मुझे ही बताना पड़ेगा लास्ट में। देखिए, केवल संसद है, केवल जो भारत की संसद है सिर्फ यही कर सकती है, इसके अलावा किसी और संस्था में वो दम नहीं जो ऐसा कर सके। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे मजबूत संसद है। जितने भी नियम बनते हैं वो सभी संसद के द्वारा ही बनाए जाते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ जितने भी नियम बनते हैं वो सभी संसद के द्वारा ही बनाए जाते हैं। ठीक है, मनु जी सी, मनु जी आपका बी है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी, अगला क्वेश्चन ये रहा। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। चलिए जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता से संबंधित है? आरंभिक अधिकारिता से संबंधित है, बताइए भाई। कौन सा आर्टिकल है जो सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता से संबंधित है? बताइए। किसी का कोई कमेंट नहीं आ रहा, क्या हुआ? सभी लोग गायब हो गए क्या यहां से? भाई कमेंट करो फटाफट से आंसर को, जल्दी से आंसर कमेंट करिए फटाफट से। क्या हुआ, आज सेशन में मजा नहीं आ रहा क्या? जानते हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी। 16 का सी। ठीक है सोनू कुमारी जी, आपका भी, भुवनेश आपका भी सही है। ठीक है, 16 का सी। ठीक है जी, किसी का और कोई आंसर? मनु जी आपका गलत है, 16 का ए नहीं है, 16 का सी है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? ये देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है भारतीय संविधान की किस अनुसूची को
1951 में प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? बताइए, इसका आंसर कमेंट करके बताइए फटाफट से। सर कमेंट्स दे रहे हैं पर आपको पता ही नहीं क्यों नहीं दिख रहे हैं। कोई नहीं बेटा, आप अपना कमेंट कीजिए, आपका थोड़ा लेट कमेंट आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। आप इस वाले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। भारतीय संविधान की किस अनुसूची को 1951 के प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? बताइए, 1951 में जो पहला संविधान संशोधन हुआ था वो किस लिए हुआ था? कौन सी अनुसूची बनाने के लिए हुआ था? 17वें का ए। और बाकी सभी लोगों के आंसर, सोनू कुमारी जी का आंसर आ गया है। बाकी सभी लोगों के आंसर, हाँ जी सोनू कुमारी जी, अब तो आपके एक ही बार में दो आंसर आ गए। बिल्कुल बिल्कुल, प्राची जी आपका भी सही है, मन्नू जी आपका भी सही है, ठीक है। किसी का भी अगर ए के अलावा कोई और ऑप्शन हो तो मुझे बता दो, वैसे मेरे हिसाब से ऐसा होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आपकी जो 9वीं अनुसूची थी, 9वीं अनुसूची जो आपकी थी ये आपकी 1951 में जोड़ी गई थी, ठीक है। और ये संशोधन क्यों किया गया था? ये आपका पहला संशोधन था, पहला संवैधानिक संशोधन, पहला संवैधानिक संशोधन हुआ था जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ये कब हुआ था? 1951 में। कोई बात नहीं। अरुण सिंह जी जय हिंद, बिल्कुल बिल्कुल जय हिंद। अमित बाल्यान वेरी गुड। बड़ा लेट हो गए अमित जी, कैसे? बिल्कुल लास्ट में आते हो क्लास के, ठीक है। तो 9वीं अनुसूची जो है वो आपकी 1951 में जोड़ी गई थी। और ये क्यों संशोधन हुआ था? ये हुआ था आपका भूमि सुधार के लिए। तो इतनी चीज आप इस वाले क्वेश्चन में याद रखिएगा। भुवनेश कुमार जी 17 का ए बिल्कुल सही है, ठीक है, भूमि से, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन से रिलेटेड अगर बात की जाए, पहला संवैधानिक संशोधन हुआ था ये, और इससे 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ये संशोधन हुआ कब था? 1951 में हुआ था, और भूमि सुधार के लिए किया गया था, क्योंकि हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ था। तो सबसे पहला संशोधन भूमि सुधार के लिए ही करना पड़ गया था, 1 साल के अंदर अंदर। चलिए जी अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है आपका शिक्षा का अधिकार, दूसरा है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, तीसरा है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, और चौथा है आपका धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। कोई बात नहीं, खाने पीने पर भी ध्यान दो और थोड़ा क्लास पर भी ध्यान दो, दोनों चीजों पर एक साथ ध्यान दो, क्योंकि दोनों ही चीजें जरूरी हैं, खाना पीना भी और आपका क्लास भी। 18 का बी, सोनू जी का बी आ गया है। बाकी सभी लोग फटाफट से आंसर कीजिए, बाकी सभी लोग फटाफट से आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर कीजिए। 18 का बी, मन्नू जी आपका भी आ गया। जिसका बी आया है उसका आंसर सही। अभी थोड़ी देर पहले ही इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, उसमें क्या था, आपका ये ऑप्शन दे रखा था, मतलब ये क्वेश्चन था आपका और ये ऑप्शन में आपको दे रखा था। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। जितनी प्रैक्टिस यहां कराई जा रही है आप उन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। पहले तो मेरे साथ कीजिए, उसके बाद वीडियो को दोबारा से देखिए। अगर जो क्वेश्चन आपके गलत हो गए थे उनको अलग से मार्क कर लीजिए कि इन क्वेश्चन को आपने गलत किया था। उससे क्या है कि आप जब रिवीजन करेंगे तो आपको ये पता रहेगा कि मेरी गलती कहां हुई थी, ठीक है। क्योंकि ऐसा हो जाता है कि हमारे जो क्वेश्चन हैं जो हमने किए हैं, ठीक है, उनके ऑप्शन से ही रिलेटेड अगर क्वेश्चन बना दिया गया, फिर अगर हमने ध्यान से नहीं देखा क्वेश्चन को या सही से क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया है तो अक्सर हमसे ये गलतियां हो जाती हैं। क्यों? हमारे ऑप्शन से ही क्वेश्चन बन जाते हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं
उनके ऑप्शन को उठाकर एग्जामिनर क्वेश्चन बना देता है। ठीक है जी, तो ये आज इतने ही क्वेश्चन थे बेटा। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करिए इन सारे क्वेश्चन की, और आप अच्छे से रिवीजन करिए। पहली बात तो मैं ये कहूँगा, हर बार आप लोगों से कहता हूँ डेली डेली आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिए, ताकि आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर सही हो। ठीक है, और कल फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।